वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी और सबको राधे राधे। मैं हूँ बढ़िया और हम लोग जा रहे हैं एक टूर पे। वो सस्पेंस है, वो आपको वहीं पता चलेगा जहाँ मैं पहुँच जाऊँगी। तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बेड बिखरा हुआ है, पूरी तैयारी चल रही है, तो देखते रहना। और मैं अपलोड करती रहूँगी बीच बीच में शॉर्ट्स और दिखाती रहूँगी आपको कि मैं कहाँ कहाँ पर हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहो। घूमना कह सकते हैं या ड्यूटी कह सकते हैं, तो हम इंजॉय करते रहते हैं अपनी ड्यूटी में ही। तो बाय। हाँ, हो गया रेडी, हम भी हैं रेडी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। रात को हमने पकड़ ली थी ट्रेन, तो हम सो गए। वीडियो वगैरह हमने बनाई नहीं है। और तो हम अभी प्रयागराज से आगे हैं और यहाँ पे स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई है और ये अभी किसी और गाड़ी को पास कराएगी। तब तक ये यहीं पे खड़ी है। हमें काफ़ी देर हो गई है, पौना घंटा सा हो गया खड़े होते हुए। और हमने किया अपनी छोटी मोटी भूख का इलाज और इसके बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जिस बनारस। और हमने पकड़ लिया ट्रेन से निकल के ई रिक्शा। अब पहुंच रहे हैं हम अपने मेन जिस काम से आए थे उस जगह पे। वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग गए अपने रूम देखने। रूम हमने पसंद किए एक दो। उसके बाद फाइनली हमको हमारा रूम मिला। हम ये है हमारा रूम जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं। एक बेड और मेरी फ्रेंड साथ में। हमने जैसे तैसे वाराणसी में भाई सर्च किया है। ज़्यादा वो लोग मत सोचना कि कैसा है, लेकिन ठीक है, काम चलाओ टाइप का है। और रूम फाइनल होने के बाद हम लोग हुए फ्रेश। मैंने किया ब्रश करने के बाद हम लोगों को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोगों ने ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं था कहाँ पे क्या मिलेगा। तो हमें कि पहले हम अभी जो छोटी मोटी हमारी भूख लगी हुई है उसे शांत करें। फिर ये तो 2 पार्सल थे, लेकिन आया दोनों अलग अलग। मुझे लगा था दोनों साथ में आएंगे, तो जो पहले आ गया हमने खा लिया, क्योंकि हमसे नहीं हो रहा था भाई सब्र। उसके बाद उसको टाइम था आने में, तो मैं नहा धो के हो गई थी तैयार। उसके बाद हमारा पार्सल आ गया था दूसरा वाला खाने का, तो हम फिर से उसे खाने बैठ गए कि पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, मैं बहुत पिज़्ज़ा खाती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे भी ऑर्डर किया पिज़्ज़ा और यहाँ पे भी खाया। और साथ में किए थे मैंने आलू के पराठे के साथ थे अचार, वो बड़े टेस्टी खाया। फिर हम तैयार, हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। हाय। हम निकले तो बड़े अच्छे अच्छे मूड में थे, लेकिन फिर हमारा मूड हो गया थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि गंगा आरती का टाइम निकल गया था। उसके बाद फिर हमने सोचा क्या किया जाए, क्योंकि रात तो हो रही थी। तो हमने सोचा काशी में आए हैं तो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर लेते हैं, कल हम गंगा आरती देखेंगे। तो हम चल पड़े थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। और फिर हमें रास्ते में पता चला कि वहाँ पे फ़ोन वोन बिल्कुल अलाउ नहीं है, फ़ोन वो वहीं पे जमा करा लेते हैं। तो रास्ते में हम थोड़ा बहुत यही कैप्चर किया मैंने, जहाँ से रास्ते में जा रही थी तो मैंने वहीं से थोड़ी बहुत वीडियोस बना ली। मंदिर पहुँचने के बाद बिल्कुल एंट्री में ही फ़ोन जमा हो जाते हैं, फ़ोन वोन आप कुछ नहीं ले जा सकते वहाँ पे। लेकिन अच्छा था कि सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो हम ये था मंदिर, ये मैंने बाहर से किया था। उसके बाद हम निकल आए थे। यहाँ पे एक बड़ी फेमस दुकान है चाट की, विश्वनाथ चाट भंडार। काफ़ी रील्स वगैरह इसकी वायरल होती हैं। तो ये गेट नंबर 1 के पास पड़ती है, जब विश्वनाथ मंदिर के लिए हम एंट्री करते हैं उस टाइम पे। तो ये भैया थे, इनका बिहेव काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब काफ़ी पोलाइटली था, काफ़ी अच्छे प्यार से बात कर रहे थे। और मतलब हम लोग गोलगप्पे खा रहे थे, तो ऐसे होता है ना कि गोलगप्पे वाले होते हैं वो एक के बाद एक दोने में रखते जाते हैं, वो मुंह में रहता है, हाथ का हाथ में रहता है। लेकिन वो काफ़ी वेट कर रहे थे कि आप आराम से खाओ, तो हमने भी काफ़ी इन्जॉय से खाया। और मतलब काफ़ी अच्छे गोलगप्पे थे, इतनी अच्छी फीलिंग थी इसमें आलू की। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी अगर कोई जाए बनारस तो विश्वनाथ चाट भंडार से गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी होते हैं। और इनका पानी का देने का तरीका, क्योंकि काफ़ी अच्छा उसमें नींबू वगैरह डाल के देते थे। और तो हमने ऑर्डर कर दी थी अपनी 2 चाट, एक टमाटर चाट, क्योंकि यहाँ पे टमाटर चाट काफ़ी फेमस है यहाँ की, और एक खस्ता कचौड़ी चाट। काफ़ी टेस्टी थे। हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे ट्राई किया और यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे जो यहाँ पे मतलब टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं तो लोगों को पसंद आती हैं, सब खाते ही हैं। तो हमको इसको खाने के बाद हमारा पेट दौड़ फुल, हमें खाने की नहीं थी ज़रूरत, तो हम निकल चुके थे रास्ते में। गए हैं हम अपने रूम पे।
दर्शन कर आए हैं, प्रसाद लेके आए हैं। अब सो जाएंगे और सुबह जाएंगे ड्यूटी। ये हमारा काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद बहुत टेस्टी था और हमने ये बनाई थोड़ी रील्स, ड्रामा, इंजॉयमेंट, जो भी कह सकते हैं आप। काफ़ी थोड़ा टाइम पास किया बैठे बैठे वहाँ आने के बाद। उसके बाद हम सो गए। गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह और मैं भी उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने किया पहले प्रभु जी को प्रणाम। भाई सब दुनिया उन्हीं से चल रही है, तो उनको प्रणाम करने के बाद मेरे दिमाग में था कि आज हमें जब कहाँ कहाँ जाना है उठते ही। उसके बाद हम पहले नहा धो के हुए तैयार होने के बाद भाई ये वाली मेरी वाली रील्स तुम आप लोगों ने देखी होगी, मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, इंस्टाग्राम पे भी डाली है। तो ये रेडी विथ मी था। उसके बाद तैयार होने के बाद हमें जाना था विश्वनाथ जी के मंदिर। तो कल दर्शन हो गए थे हमारे, तो हमने सोचा था क्योंकि ये था कि विश्वनाथ जी के मंदिर जो दर्शन करता है तो उसका दर्शन अधूरे माने जाते हैं, तो हमें जाना था काल भैरव मंदिर। तैयार मैं हो गई थी। तैयार मारने के बाद स्टाइल मार रही थी। स्टाइल मारना है अधिकार लड़कियों का, क्योंकि 10 बार जब तक हम अपने आप को आईने में देख ले तो हमें यकीन नहीं होता कि हम तैयार हो गए हैं। उसके बाद हमें लग रही थी भूख, तो हमारे पास पड़ी थी नमकीन की पैकेट, हमने वही खाई। उसको खाने के बाद हम सोच रहे थे कि हम प्लानिंग कर रहे थे बात कर करके कि हमें जाना कहाँ है। ये मुझे बार बार तंग कर रही थी यहाँ पे कि नहीं जाना, लेकिन हमने ये किया। हम सोचा बाहर हम कुछ खाएंगे पहले किसी को दोबारा करके, तो हम निकल पड़े थे बाहर। तो बनारस अपनी कहते हैं कि सकरी गलियों के लिए फेमस है, तो वो हमने देखी, क्योंकि जहाँ से ई रिक्शा हमको लेके गया था वो काफ़ी छोटी सी गली थी और मुझे लग रहा था कि ई रिक्शा भी नहीं आएगा, लेकिन वो फाइनली उसमें से निकल आए थे। तो हमें जाना था भैरव जी के मंदिर, तो भैरव जी के मंदिर के लिए हम निकल चुके। लेकिन हमें पहुँचने के बाद पता चला कि भैरव जी का मंदिर है वो 1 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मृत्युंजय मंदिर है उसी के जस्ट सामने, तो हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए चले गए थे। तो रास्ते में हमें ये मंदिर मिला था, काफ़ी सुंदर था। हमने यहाँ पे भी दर्शन करे थे भोलेनाथ जी के। कि कहते हैं बनारस में हर गली गली में हर नुक्कड़ पे मंदिर है। आप मतलब आप कितने दिन के लिए, 7 दिन भी आपको कम पड़ जाएंगे हर मंदिर में माथा टेकने के लिए। यहाँ पे घर बिल्कुल पुराने तरीके से बने हुए हैं। और ये पहुँच गए हम मृत्युंजय मंदिर, हमने करे इनके दर्शन। यहाँ पे भी फ़ोन वोन अलाउ नहीं था मेन मंदिर के अंदर, और ये जो यहाँ गैलरीज वगैरह थी वो हम अंदर घुस गए थे। यहाँ पे करे थे दर्शन। यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब भोलेनाथ जी के कई रूपों को दिखाया गया था। मृत्युंजय मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति भी थी, वो भी दिखाई गई थी। और यहाँ पे ये हो रहा था हवन। हवन देखने के बाद फिर हम चल पड़े थे जो मृत्युंजय जी की शिवलिंग है उनके दर्शन के लिए। यहाँ पे सब लोग जप कर रहे थे और मंत्र जाप कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। और हमको यहाँ मना कर दिया था कि फ़ोन अलाउ नहीं है, तो हम लोगों ने फ़ोन नीचे रख दिए थे। पूरे मंदिर में बहुत सारी शिवलिंग थी और सभी की पूजा अर्चना करी जाती है। यहाँ पे हमने भी दर्शन करे। और यहाँ पे एक कुआं था, यहाँ पे मीठा पानी था, हम लोगों ने भी यहाँ का पानी पिया था। और यहाँ पे भी मतलब मंदिर बंद होने वाला था, सभी दर्शन करने आ रखे थे। तो दर्शन करने के बाद हम पहुँचे भैरव जी के मंदिर। अब भैरव जी के मंदिर चल पड़े थे हम भैरव जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी टाइम हुआ नहीं था। तो हम लोग यहीं पे यहाँ की गलियों को देखते हुए और एंजॉय करते हुए निकल गए थे। तो हमने भी यहाँ से दिए वगैरह, तांबे की लुटिया वगैरह ख़रीदी थी। तो यहाँ पे भी लाइनें लग रही थी लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हम एक रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था पराठा, उसके थोड़ी देर बाद आ गया था पराठा। फिर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और खाया। ये जंबो पराठा था, हमने 2 ऑर्डर किए थे, हम दोनों से नहीं खाए गए थे, बहुत ज़्यादा हैवी थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थे। और बगल में एक अंकल आंटी थे, ये साउथ के थे, इन्होंने स्पेशली ऑर्डर किया था डोसा। जैसे हम लोग मसाला डोसा, इन्होंने प्लेन डोसा खाया था। उसके बाद हमने कर ली थी थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि दर्शन हो गए थे
फ़ोन अलाउ नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एक मेला चल रहा था जहाँ पे दिव्यांग जन जो होते हैं उनके द्वारा ये लगाया गया था और एक अच्छी मुहिम थी मोदी जी की और उनके द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया था। दिव्य शिल्प मेला में थी बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने की, तो हमने भी खरीदे। बम्बूस के कुछ आर्टिकल्स थे, वो हमने लिए और सूट वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। तो मौसम हो रखा था ख़राब, फाइनली हो गई थी बारिश। दोस्त हो गया परेशान बारिश को देख के, इसके फेस से पता चल रहा है। तो बारिश हो गई थी थोड़ी देर बाद बंद, फिर हम लोग इंजॉय करने लगे और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदर्शित कर रखी थी इसरो द्वारा। अपना जो चंद्रमा पे चंद्रयान गया था और फिर इसके बाद हम लोग निकल पड़े थे वहाँ से, क्योंकि हमें देखनी थी गंगा आरती। तो 5:30 ऑलरेडी बज चुके थे और 6 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना था। फाइनली हम पहुंच गए हैं गंगा घाट। अभी आरती शुरू नहीं हुई है और यहाँ है भीड़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी लोग आ रखे हैं दर्शन करने के लिए गंगा जी के और गंगा आरती देखने के लिए। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और यहाँ पे आप देख रहे हो ना जो नाव में बैठे हुए हैं, ये नाव में जो बैठे हुए हैं गंगा आरती देखने के लिए, इनसे 200 रुपये पर सीट चार्ज किया गया है, लेकिन हमने अभी पैसे नहीं दिए और गंगा आरती है शुरू। चलो एंजॉय करते हैं। गंगा जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोरथन नाग विबुध बंदिनी जय जगवायिका जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोरथन नाग विबुध बंदिनी जय जगवायिका
तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश चरत मत बिंदु हमें सताने पाओ चरत मत बिंदु हमें सताने पाओ जय जय भगीरथ नंदन जय जय नाम विबुध बंधु जय जय पाओ नाम संग सिजोत तुम्हारी जग प्रेम भाव से होता है से शिव तांडव स्तोत्र की शोभा बढ़ाए निकसी ब्रह्मकमण्डल से निकसी शिव शंकर शेष जटा पे आए गए गंगा आरती हो गई है ख़त्म और लोगों ने यहाँ पे फिर गंगा जी की पूजा करी। हमने भी गंगा जी की पूजा करी और दिया जलाया था और हमने गंगाजलि भरी घर पे ले जाने के लिए। गंगा जी का पानी घर पे ले जाना शुभ माना जाता है और जो घर में भी बहुत काम आता है। उसके बाद यहाँ भीड़ मतलब जैसे हम सोचे भीड़ कम हो जाए तब हम लोग निकलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया और यहाँ से गंगा जी के घाट से प्रसाद और घर व बच्चों के लिए डमरू वगैरह हमने बहुत सारा सामान ख़रीदा। उसके बाद हमें लग गई थी भूख
क्योंकि हमने एक बार ही खाना खाया था। उसके बाद हम पहुँचे, हमने खाया यहाँ का डोसा। भाई वास्तव में स्ट्रीट फूड के लिए बनारस तो बहुत अच्छा है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद हम चल पड़े थे अपने रूम की ओर।